प्रिय पत्रकार साथियों, एक बात के लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप निरंतर हमारी चार पत्रकार वार्ता में अपनी सुदृढ़ उपस्थिति सुनिश्चित किए हुए हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ गुजरात के विधायक और इस देश की मुखर आवाज जिग्नेश मेवानी जी हैं, जो आपसे मुखातिब होंगे। उसके पहले मैं अनुरोध करता हूं आदरणीय पवन खेड़ा जी से कि वे पहले इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे, फिर जिग्नेश मेवानी जी। तो मैं अनुरोध करता हूं पवन जी से। धन्यवाद अभय जी। साथियों, सुबह मैंने आपको कुछ बताया था कि यहां होटल की लिफ्ट में कैमरा पे अचानक कुछ स्टिकर लगा दिया जाता है जब गृह मंत्री यहां होते हैं। अभी आप जाकर देखिए, लिफ्ट में वापस से लगा दिया गया। गृह मंत्री किससे मिल रहे हैं? मैंने जिग्नेश भाई को बोला कि आप गुजरात के हैं, उनकी रग रग से वाकिफ हैं, ये गृह मंत्री छिप छिप के किससे मिलते हैं? तो बोले मैं भी पता लगा के बताऊंगा। आज बड़े भारी मन से आपसे एक बात साझा करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री आज बिहार में थे। उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी की जो बिहार के नौजवान का अपमान है, बिहार का जो योगदान है इस सभ्यता में, उसका अपमान है, बिहार के एक एक व्यक्ति का अपमान है। यह आपने जरूर सुना होगा। मैं चाहता हूं कि इस पर आप लोग भी ध्यान दें। यहां फैशन है ना, कट्टा लेकर के आ जाते हैं, फिर बोलते हैं हैंड्स अप। यही है ना बिहार में। आपको यहां फैशन है ना, कट्टा लेकर के आ जाते हैं, फिर बोलते हैं हैंड्स अप। यही है ना बिहार में। हम बिहार के तमाम लोगों की तरफ से राजनीतिक बात नहीं कर रहे। आप चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं। बिहार माफी चाहता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बिहार से माफी मांगे। इस तरह की घटिया वाहियात टिप्पणी करके आप सोचते हैं बिहार आपको माफ कर देगा? बिहार अगर आपको आसमान पर ले जा सकता है तो 2 मिनट में जमीन पर भी गिरा सकता है। बिहार सबको अपनी औकात दिखा देता है। प्रधानमंत्री को नहीं भूलना चाहिए। क्या यह मतलब है कि बिहार में फैशन है, कट्टा लाते हैं, हैंड्सअप करवाते हैं? भाई 20 साल से आपकी अपने दोस्त की सरकार है, तो ये गुंडा राज आप खुद बोलकर जा रहे हैं यहां गुंडा राज है। क्यों बिहार के नौजवान का अपमान कर रहे हैं? इसलिए आपके माध्यम से प्रधानमंत्री से हम आग्रह तो नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री को कह रहे हैं सीधे सीधे माफी मांग कर जाइए बिहार से। अब मैं अपने साथी जिग्नेश मेवानी जी से आग्रह करूंगा कि प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाएं, और जाते जाते लिफ्ट में जरूर देख लेना, कैमरा कवर किया हुआ है। धन्यवाद अभय दुबे साहब। पवन जी ने कहा हल्के अंदाज में कि जिग्नेश भाई को पूछिए कि गृह मंत्री आते हैं तो वो ऐसा क्या कारनामा करते? प्रधानमंत्री होते तो एक नाम मुझे आता है मेरे दिमाग में, उसका नाम था मानसी, लेकिन अभी इसमें नहीं जाएंगे। सबसे पहले तो मैं गुजरात से चलकर आया हूं, जैसा कि आप जानते हैं। तो बिहार की सभी जाति और धर्म के लोगों को मेरा घोर लागी। ये राष्ट्रकवि दिनकर की धरती है। राष्ट्रकवि दिनकर, कर्पूरी ठाकुर, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की इस धरती को, इस ज्ञान की धरती को मैं प्रणाम करता हूं, मैं वंदन करता हूं। मैं सलाम करता हूं बिहार के मजदूर साथियों को, जिनके खून और पसीने से पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में एक एक मॉल, मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग सेंटर, टावर्स, सड़कें, फ्लाईओवर्स और बड़ी बड़ी इमारतें बनती है। मैं कांग्रेस पार्टी के भीतर और कांग्रेस में जुड़ने से पहले भी मेरा मजदूर आंदोलनों से, ट्रेड यूनियन से, श्रमजीवियों के बीच में काम करने का कुछ अनुभव रहा है। मैंने बिहार के मजदूरों को गुजरात में देखा है। गुजरात का अहमदाबाद शहर और वहां जो रियल एस्टेट का एक जबरदस्त काम होता है, वहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है,
बिहार के मजदूरों के खून और पसीने के बिना यह नामुमकिन है। सूरत शहर में पावरलूम्स में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, गांधीनगर के बगल में ईंटों के भट्ठों में, केमिकल की फैक्ट्रीज में, गुजरात में करीब करीब 150-200 तहसीलों में कांग्रेस की सरकार ने खड़े किए हुए जीआईडीसी, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की यूनिट्स है। इन यूनिट्स में यह नामुमकिन है कि बिहार का मजदूर न मिले। चुनाव है लिए इसलिए नहीं, मैं दिल से कह रहा हूं कि आज गुजरात में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, जीडीपी का जो भी दावा मोदी जी इतने सालों के दौरान करते आए, इसमें बिहार के मजदूरों का जबरदस्त योगदान है। लेकिन सवाल यह हो रहा है कि इन बिहार के मजदूरों को गुजरात के सीएम के तौर पे और देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी साहब ने दिया क्या? गुजरात में बिहार के मजदूर रात दिन अपना पसीना बहाते थे, रात दिन आज भी अपना पसीना बहाते रहे, लेकिन उनको मिनिमम वेजिस, न्यूनतम वेतन तक भी वहां पर नहीं नसीब है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर की ऑफिस में, गुजरात के एमएलए क्वार्टर्स में, गुजरात के मैजिस्ट्रेट और सेशंस कोर्ट्स के प्रीमाइसिस के अंदर, और यहां तक कि गुजरात की विधानसभा के प्रीमाइसिस में भी जो मजदूर है उनको मिनिमम वेज नहीं मिलता। और ये मैं मुद्दा असेंबली के फ्लोर पर इस मुद्दे को मैं उठाया हूं। आज सवाल यह हो रहा है कि बिहार आकर प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं, मजदूरों के लिए बड़ी सहानुभूति, बड़ा प्यार दिखा रहे हैं, लेकिन गुजरात में कानून क्या पारित किए हैं? कानून ये पारित किए हैं, अब ये लीगल हो गया है गुजरात में मजदूरों से 12 घंटा काम लेना। 1870 और 80 के दशक में पूरी दुनिया के प्रगतिशील आंदोलन ने, पूरी दुनिया के मजदूर संगठनों ने मिलकर पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ इंकलाब किया और मजदूरों के पास, मजदूरों से जो 16 घंटा, 18 घंटा, 14 घंटा काम लिया जाता था, उन मजदूर संगठनों ने दबाव बनाकर काम के घंटे 8 करवाए। 8 घंटे फुर्सत के लिए, 8 घंटे सोने के लिए और 8 घंटा उत्पादन के लिए। पूरी दुनिया में यह सिस्टम बनी आज से करीब करीब 150 साल पहले। तो आज जब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, दुनिया के अलग अलग मुल्कों में डिमांड यह है कि काम के घंटे आप 8 से भी घटाकर 6 करिए और काम सोमवार से केवल शुक्रवार करेंगे, लेकिन जिसको वाइब्रेंट, स्वर्णिम, गतिशील, प्रोस्परस, इकोनॉमिकली नंबर 1 बताया गया, उस गुजरात में बिहार और पूरे प्रदेश के मजदूरों के शोषण की एक जबरदस्त योजना वहां के मुख्यमंत्री और मोदी साहब ने मिलकर बनाई है कि बिहार के मजदूर गुजरात आओ, तुमको निचोड़ेंगे, तुम्हारा पूरा रगड़ा निकालेंगे। 6-8 घंटा नहीं, 12 घंटा काम करो, और 12 घंटा जब ऑफिशियल होता है तो मजदूरों को 14-16 घंटा निचोड़ा जाता है। एक सच्चाई है। यहां आकर कह रहे हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी साहब दोनों फैक्ट्री लगाएंगे। अरे गुजरात की इतने पूंजीपतियों के साथ आप चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, लंच पे जाते हो, डिनर पे जाते हो, मुफ्त के दाम पे आपने गौचर आवंटित किए, बड़े बड़े लैंड पार्सल दे दिए गुजरात में पिछले 25 सालों के दौरान। यहां तो केवल 1000 एकड़ दिया है। गुजरात में चल के देखिए, 1 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन वहां के धन्ना सेठों, पूंजीपतियों को दे दी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। गुजरात में उद्योग, व्यापार, वाणिज्य का एक पुराना संस्कृति है। उस संस्कृति को हम सेलिब्रेट करते हैं। गुजरात के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कांग्रेस पार्टी का भी प्रचंड योगदान है, लेकिन मिनिमम वेज भी न मिले, बिहार के मजदूरों को जलील किया जाए, बिहार के मजदूरों का रगड़ा निकाला जाए। आप सारे मजदूरों से 12 घंटा, 14 घंटा काम करो और इस बात को लीगलाइज करो। ये किसी कीमत पर बिहार की जनता और बिहार के किसान मजदूरों को मंजूर नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैं पूरे प्रदेश को, बिहार को अपील करने के लिए आया हूं कि मोदी जी का दिल समझ लीजिए, धन्ना सेठ और पूंजीपतियों के लिए धड़कता है। राहुल जी का दिल और कांग्रेस पार्टी का दिल धड़कता है किसान और मजदूर के लिए। आज पूरे प्रदेश के अंदर मोदी जी जिस प्रकार की कानून व्यवस्था की बात करते हैं, बिहार में आकर कट्टे की बात करते, देखिए उनकी सड़क छाप लैंग्वेज देखिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी कैसे कैसे स्टॉलवर्ट्स
इस मिट्टी ने दिए हैं। और नरेंद्र मोदी के देखिए, कभी कभी मुझे लगता है कि गुजरात की आने वाली नस्ली ये कहेगी हमारा नाक कटवा दिया था मोदी जी ने, गुजरात की अस्मिता और गौरव को बट्टा लगाया था। यहां पर आके कट्टे की बात करोगे, यहां पर आकर कानून और संविधान की दुहाई दोगे। गुजरात के अंदर जवाब दीजिए, मुंद्रा का पोर्ट अदानी के पास गया तब से लेके अब तक करीब करीब 1.5-2 लाख करोड़ की ड्रग्स पाई गई है। ये कहां से आ रही है ड्रग्स? कौन कर रहा है ड्रग्स का यह काला कारोबार? बिहार की तरह गुजरात में भी प्रोहिबिशन है, लेकिन गुजरात में हिंदुओं की आस्था के जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, चाहे वड़ताल का स्वामीनारायण संप्रदाय का मंदिर देख लीजिए, चाहे अंबाजी का टेंपल देख लीजिए, चाहे सोमनाथ का मंदिर देखिए, चाहे द्वारिका का मंदिर देखिए, इन सारे मंदिरों के 2 किलोमीटर की त्रिज्या में 1 दर्जन शराब के जुए के अड्डे मिलेंगे। पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, गुजरात से आया हूं। गुजरात के होम मिनिस्टर और गुजरात के सीएम साहब के असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर भी शराब और जुए के अड्डे चलते हैं। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर का जो मकान है, उनका मकान और मेरे घर के बीच में 1.5 किलोमीटर का फासला है। उनके मकान के 1-1.5 किलोमीटर के रेडियस में अभी पिछले कुछ महीने पहले 14-15 साल की बेटी के ऊपर सामूहिक बलात्कार हुआ। एक व्यक्ति को मॉब लिंच कर दिया। इतने ड्रग्स मिल रही, इतने शराब के अड्डे, इतने जुए के अड्डे, कानून और संविधान के धज्जियां उड़ रहे। नकली पुलिस सब इंस्पेक्टर, नकली पुलिस इंस्पेक्टर, नकली एसपी, सीएमओ का कर्मचारी नकली, पीएमओ का कर्मचारी नकली, माताजी के मंदिर का प्रसाद नकली, नकली टोल नाका, नकली अदालत, नकली जज, नकली जेल। यह गुजरात मॉडल है। तो यहां आकर मोदी और अमित शाह जो बात करते हैं कानून की रखवाली करने की, और गुजरात में परिस्थिति पूर्णतः विपरीत है। तो बिहार की जनता को मैं आगाज करने के लिए आया हूं, क्योंकि मैं गुजरात से हूं। भाजपा को, अमित शाह को, मोदी को और उनकी नस नस को जानता हूं। ये 420 है, धोखेबाज है, 1 नंबर के झूठे हैं और पूर्णतः फर्जी है। उनके झांसे में मत आइएगा। कांग्रेस पार्टी डंके की चोट पर पिछड़ों के साथ, अति पिछड़ों के साथ, मुस्लिमों के साथ, घुमंतु के साथ, आदिवासी के साथ, दलितों के साथ, महादलितों के साथ, महिलाओं के साथ, बेरोजगार युवाओं के साथ और बिहार के किसान मजदूरों के साथ खड़ी है। हम लोग प्रत्येक परिवार में, जैसा कि हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में कहा, 1 नौकरी, 1 रोजगार देकर दिख रहा है। जबकि गुजरात में 28 साल के दौरान मोदी जी को मेरा चैलेंज है, जिन 10 लाख लोगों को आपने सरकारी नौकरी दी हुई, उसके नाम दूसरे चरण के चुनाव के पहले आप सार्वजनिक करिए। ये मेरा उनको चैलेंज है। धन्यवाद। आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो? यही तो गुजरात मॉडल है। 100 में से 45 बच्चे कुपोषित, 100 में से 55 महिलाएं एनीमिक। वहां पर भी 1 दर्जन से ज्यादा एग्जाम्स के पेपर लीक हुए। 1.5-2 लाख करोड़ की ड्रग्स पाई गई। गुजरात के 250 से ज्यादा तहसील में एक गांव में शराब के अड्डे चल रहे, जुआ चल रहा है, नकली कचेरियां मिल रही है, सड़कों पे लोगों को मॉब लिंच किया जा रहा है, घोड़ी चढ़ने पर दलितों को जलील किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, लंबी मूछ नहीं रख सकते। 20,000 एकड़ के करीब दलितों की जमीन पर, ओबीसी आदिवासियों की जमीन पर एंटी सोशल एलिमेंट्स का गैर कानूनी कब्जा है। भाजपा के सारे नेता ड्रग्स और शराब के कारोबार में पाए जा रहे। यही गुजरात मॉडल है ना। नहीं, लेकिन तो सवाल हमारा यही है, ब्राजीलियन मॉडल ने आके यहां पे वोट किया, या तो उनका फोटो कोई दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल करके 22 वोट करके गया। दोनों में से जो भी है, दूध का दूध और पानी का पानी चुनाव आयोग करे। और लगातार ये दूध का दूध और पानी का पानी तब होगा जब वहां पर सीसीटीवी उपलब्ध होगा। तो करवाइए ना, ऐसी कौन सी चोरी है? और केवल ये ब्राजीलियन मॉडल का मामला नहीं है। एक घर में से 66 वोट मिले, दूसरे घर में से 108 वोट मिले, तीसरे घर में से 250 वोट मिले, एक परिवार में से 500 लोग वोट कर रहे हैं। ये तो नामुमकिन है। आपका 3 मंजिला का मकान है, आप गरीब कमजोर लोग हैं, एक घर में आप ठुस ठुस कर लोगों को भरोगे तब भी 18, 20, 22, 25, 35, 50 कितने लोगों को भर पाओगे? 500 वोट एक घर में से। 3.5 लाख वोटर्स डिलीट हो गए। 25 लाख वोटर्स में धांधली, फर्जीवाड़ा। मैं तो मांग करता हूं,
कि जो भी इसमें शामिल है, चुनाव आयोग के जितने भी अफसर और इन अफसरों ने अपने जिन पॉलिटिकल आकाओं के इशारे पर यह काम किया, उन सब की जगह है तिहाड़ की जेल। बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी घूम ले, तेजस्वी यादव घूम ले, पूरा जितनी ताकत लगाना हो एनडीए की सरकार पूर्ण रूप से बनने जा रही है, हवा हवाई है। तो पहले चरण में 75-80 के करीब तो सीट हम लोग जीत रहे। आप कहीं पर जाके भी सर्वे करिए, मामला केवल राहुल जी, ये तेजस्वी जी या महागठबंधन का नहीं, तय किया है इनका तंबू उखाड़ फेंकने का बिहार की जनता ने, बेरोजगार युवा ने, पलायन का शिकार हुए मजदूरों ने। ये बिहार का मूड है, बिहार ने तय किया है कि इनका सुपड़ा साफ हो। आज अभी गया जाकर आए केसी वेणुगोपाल साहब, खड़गे साहब, हम सभी लोग, मुझे लगता है कि बिहार की जनता गया की धरती पर जेडीयू और एनडीए का पिंडदान कर देगी। कहने दीजिए, वचनेषु किम दरिद्रता। थैंक यू।